नमस्कार, मैं हूँ सुची शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग में आप देखते हैं हॉरर स्टोरीज़, लेटेस्ट जो होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ और रियल ऑथेंटिक स्टोरीज़ होती हैं, इसमें गूड स्टोरीज़ भी होती हैं, इसमें छलावा भी दिखाया जाता है, हर कुछ रियल होता है। तो आइए आज बात करते हैं हम दिल्ली से। दिल्ली में 2016 की ये स्टोरी है। 2016 में दिल्ली में नेहरू पैलेस में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मनीष। मनीष अपने माता-पिता के साथ रहता था। अब किराए के मकान पे रहता था और जहाँ मनीष रहता था उसके ठीक सामने एक 5 मंजिला बिल्डिंग थी। 5 मंजिला बिल्डिंग का एक लैंडलॉर्ड था, ओल्ड लैंडलॉर्ड, ओल्ड लेडी थी और लैंडलॉर्ड उस 5 मंजिले बिल्डिंग में किराए पे मकान देता था। इधर मनीष भी किराए पे रहता था, उधर वो भी किराए पे रहते थे। अब इधर लैंडलॉर्ड जो था, जो ओल्ड एज का था, वो सब लोगों को किराए पे देता था और बीच वाले में जो था, वो खुद रहता था। यानी ग्राउंड फ्लोर पे वो भी किराए पे देता था, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जो होता है, वो अपना रहने के लिए रखा था, यानी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए। अब धीरे-धीरे बात चलती है, 2016 की बात है। ये नीचे वाला जो फ्लैट था ना, ग्राउंड फ्लोर जो था, उसने दे रखा था किसी एक बिहारिन को, बिहार की रहने वाली थी और वो जो थी, वो डाइवोर्सी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उसने अपने पति को छोड़ रखा था। कोई कारण होगा जो छोड़ के रखा था और अपना यहाँ पे आके वो रहती थी, इनके इस मकान में किराए पे और कुछ अपना गुज़र-बसर करती थी। लेकिन लैंडलॉर्ड जो था, वो जो ओल्ड था, वो बड़ा मज़ाकिया था और बहुत ही इश्कबाज़ था। अब मैं आपको यहाँ पे एक हाई अलर्ट देना चाहता हूँ कि 18 इयर्स की ऊपर की लड़कियाँ जो उसको देख रही हैं, कृपया ये दिल थाम के देखें और इसमें जो एपिसोड मैं आपको बताने चाहता हूँ, ये रियल है। थोड़ा-सा आप बैकफुट पे भी होंगे लेकिन क्या करें ये ऐसी चीज़ें हैं, हमें आप सबको आगाह करना पड़ता है इसलिए हम ओपन स्टोरी बताते हैं। टेक इट एज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ और फिर आप स्टोरी को सुनो। तो मैं बता रहा था कि जो ओल्ड एज का जो लैंडलॉर्ड था वो बड़ा इश्कबाज़ था। यानी आप शुद्ध भाषा में अगर आप उसको कह सकते हैं लड़कियों को छेड़ता था। और उसका कुछ ऐसा ही नेचर था कि कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो उसको छेड़ देता था, प्यार से बातें करता था। और वो उससे कुछ इधर-उधर की बातें भी करता था, ड्यूल मीनिंग की भी बातें करता था। और वो जो लैंडलॉर्ड था, पीता बहुत था, यानी पीने में माहिर था। शाम 5 नहीं बजते थे और पीना चालू। इतना पीता था, पीने के बाद तो अनर्गल बातें करता था और उसको होश ही नहीं रहता था, वो किससे बात कर रहा है, किस हिसाब से बात कर रहा है, क्या उसने कपड़े पहन रखे हैं, कहाँ उसके कपड़े जा रहे हैं, कौन-सी दुनिया में है वो, उसको खुद होश नहीं रहता था। अब वो लैंडलॉर्ड जो इतना पीता था, उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि ये जो बिहारिन है, देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके दिमाग में था इसको छेड़ना। ये 6 साढ़े 6 बजे की बात है। वो अपना दारू-वारू पी के आया और आके उसका दरवाज़ा खटखटाया। बिहारिन ने अंदर से बोला, "कौन है?" उसने बोला कि दरवाज़ा खोलो कुछ काम है। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैसे ही उस बिहारिन ने दरवाज़ा खोला, उसकी चीख निकली इतनी तेज़ कि पूरा मोहल्ला हिल गया और ऐसी चीख जो कोई भी सुने, वो डर जाए कि शायद कोई चोर आया है या कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ और ही था माजरा। और वो चीख चिल्लाने के बाद वो बिहारिन बेहोश हो गई। इधर ये जो लैंडलॉर्ड था, इसको जब लोगों ने आके देखा भई इतना शोर हो रहा है, क्या बात है? तो देखा कि लैंडलॉर्ड का पूरा पैंट नीचे था, अंडरवियर भी नीचे था और प्राइवेट पार्ट इसके हाथ में था। उसको देखते ही लोगों को ऐसा कचूट चढ़ा कि इसको ऐसा मारा जाए कि ये सब कुछ भूल जाए। लेकिन इन द मीन टाइम उसके ऊपर से पत्नी आ जाती है, पत्नी आके लोगों को समझाती है, समझाने के बाद उनको बोलती है कि खैर कोई बात नहीं छोड़िए, ये दारू के नशे में है और ये अब उसको छुड़ा के उसकी पत्नी उसको कमरे में ले जाती है। इतनी देर में जो और लेडीज़ वगैरह थी वो आई हुई थी जो उन्होंने
उसके ऊपर छींटा देके लेडीज़ को, बिहारन को उठाया, वो उठी और इतने देर में वापस उसको लेके गए थे कमरे में, वो ओल्ड लैंडलॉर्ड वापस नीचे आ जाता है और बिहारिन के सामने खड़ा हो जाता है। बिहारिन को जैसे कि भूत सवार हो गया था। वो दौड़ के आती है, ये लैंडलॉर्ड के सिर पे बहुत कम बाल थे, लेकिन जो बाल थे वो इतने थे कि उस बिहारिन के हाथ में आ सकते थे। वो दौड़ी हुई आई और इस लैंडलॉर्ड का सिर पकड़ा, सारे बाल उसके हाथ में आए और इतनी तेजी से उसने उस बाल को झंझोरा कि मैक्सिमम बाल उसके हाथों में आ गए। और उस लेडी ने, बिहारिन ने बोला, "तुझे नंगा होने का बहुत शौक है ना? मैं तुझे नंगा करूँगी और समाज के सामने नंगा करूँगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ।" इतना कह के वो बाल अपने हाथों में रखती है और लोग उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझती नहीं है। बिहारन, इसको लोग लेके लैंडलॉर्ड को कमरे में चले जाते हैं। इसकी बीवी बहुत माफ़ी माँगती है कि भई हो गई गलती, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मारिए मत। लोग उसको छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं कमरे में। इधर बिहारिन ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना कमरा खाली कर दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में कौन रहना चाहे? कोई इज़्ज़तदार औरत या कोई इज़्ज़तदार लड़की या कोई इज़्ज़तदार जो किराएदार है, वो ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहेगा, जहाँ पे इस तरह की अश्लील बातें होती हैं और गंदगी होती है। ऐसा देखते ही वहाँ पे लोगों के होश उड़ गए। उसने कमरा तो खाली कर दिया, कमरा खाली करके वो कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इधर जो लैंडलॉर्ड था, वो लैंडलॉर्ड की वो हालत हो गई कि आप देखते ही सुनेंगे कि क्या हालत हो गई उसकी। लैंडलॉर्ड अब ज़्यादा ही शराब पीने लगा और इतना शराब पीने लगा, अब सबको इधर-उधर की बातें कह रहा है, यहाँ तक कि वो धीरे-धीरे सारे कपड़े खोल के अपना कॉलोनी में घूमने लगा। अब कॉलोनी वालों को ये चीज़ें रास तो आती नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप किराए का मकान मकान मालिक हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हों, पुलिस भी आपके हाथ में है, मुट्ठी में है, ये कह लो, और आप कहीं भी कोई बात होगी, आप पैसा दे के छूट जाओगे, तो लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोगों की इज़्ज़त भी बहुत है और माँ-बहन सबकी वहाँ रहती हैं। इज़्ज़त के हिसाब से रहिए आप, लेकिन इसको तो पैसे का गुरूर था। इस लैंडलॉर्ड ने सोचा कि मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं तो राजा हूँ। लेकिन ये उसकी सोच गलत थी। ये सोच कैसे गलत थी? क्योंकि अगर आप किसी भी तरह गलत काम करते हैं, तो आपके पास जितना भी पैसा हो, पैसा एक तरफ और गलत काम की सज़ा एक तरफ होती है। इतना करने के बाद वो धीरे-धीरे, जो लैंडलॉर्ड था उसके 5 मंजिल मकान था, धीरे-धीरे करके वो सारे मकान मालिक के लोग जो थे, किराएदार, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खाली करके जाने लगे। इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था मकान मालिक का? केवल एक ही तो था, किराए पे मकान देना और उससे पैसे आना, और जो उससे पैसे आते थे वो उससे ऐश करता था, दारू पीता था और अपना इश्कबाज़ी करता था। इश्कबाज़ नंबर 1 था। अब इसको ये नहीं पता चला कि किस तरह से उसकी दुनिया बदल रही है, लेकिन वो पीता रहा, खूब पीता था। अब तो उसने पी के एक दिन क्या किया, सारे कपड़े उतार के बीच बाज़ार में नंगा घूम रहा है। इसको कुछ होश नहीं है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लोगों ने देखा, बहू-बेटियाँ बहन घूमती हैं बाज़ार में, उन्होंने देखा ये तो वही मकान मालिक है जो उधर रहता है। लोगों ने इसको खूब घेरा और इतना मारा कि शायद ही ये उठने लायक हो, इतना मारा कि इसके पूरे बदन को सुजा दिया। जो सामने वाला अनीश रहता था ना, उसने भी हाथ साफ कर लिया और उसने भी खूब इसको मारा। अब मारने के बाद वही इसको ऑटो में बैठा के घर लेके आया और इसकी वाइफ को बोला कि ये नंगे घूम रहे थे, लोग इसको मार रहे थे, हम इसको वहाँ से उठा के लाए और लाके उसने रख दिया। ख़ैर, किसी तरह से उसको ऊपर लेके गईं, उसको बिठाया, बेड पे बिठाया, दारू-दवाई दी, उसको सही किया। लेकिन उसकी बीवी बहुत परेशान हो चुकी थी, ये क्या हो रहा है दिन-ब-दिन और इनकी आदत सुधर नहीं है। उसने हाथ जोड़ के अपने पति को बोला कि दारू पीना आप छोड़ दीजिए। दारू पीना इसलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप दारू पिएँगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बल्कि नुकसान है। अब आप देखिए कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, नंगे होके घूमते हैं। आपको दारू पीने के बाद ये होश नहीं रहता
कि कपड़े आपके कहाँ हैं और आप किससे क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही मकान मालिक जो था उसको कुछ भी होश नहीं है, वो क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है, कैसे ये सब हो रहा है उसको कुछ पता नहीं। एक दिन की बात है, सुबह 3:30 बजे मकान मालिक के घर से उसकी पत्नी की चिल्लाने चीखने की आवाज़ आने लगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। लोगों ने सोचा कि शायद मकान मालिक अपनी बीवी को मार रहा है। लोगों ने सोचा कि खैर कुछ भी हो ये हैं तो अपने पड़ोसी ही हैं, चलो चल के देखते हैं। अविनाश वगैरह सब लोग आए, उन्होंने देखा, तो वहाँ मज़ारा कुछ और ही था। पत्नी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा ली थी अपने को और ये जो शख्स थे, ये सोफ़े पे बैठ के एकटक उसको देखे जा रहे थे। वो जल रही थी, ये हँस रहे थे, इनको कुछ नहीं होश था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोगों ने उसको जलने से बचाया, लेकिन जलने से क्या बचाते? बचा तो लिया, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। वो कुछ दिन ट्रॉमा सेंटर में रहीं, उसके बाद बर्न सेंटर में गईं, उसके बाद वहाँ से उसको रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन वो मन की रानी थी। लेकिन फिर भी इस आदमी को होश नहीं आया, इस आदमी को इतना बर्दाश्त काबिल था ये, कि इसने ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, जो हो गई, मैं अपनी वाइफ़ की ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ। इसको ये नहीं पता था कि वो कर क्या रहा। अब देखिए जो ये कार्य हो रहा था इस आदमी के ऊपर, वो सुपरफिशियल काम हो रहा था। यानी कि काले जादू के थ्रू इसके ऊपर काम हो रहा था। अगर आपको याद हो, तो मैंने शुरू में बताया था जो बिहारिन थी, इसके खूब सारे बाल लेके गई थी और वो बाल लेके अपने गाँव गई थी। गाँव जाके किसी से उसने काला जादू, टोटका वगैरह कराया था इसके ऊपर और उसने एक शब्द और कहा था कि मैं आपको नंगा करूँगी, आपको नंगा होने का शौक है ना? मैं आपको नंगा सरे बाज़ार घुमाऊँगी। ये बात यहाँ सत्य होती है कि इसके ऊपर टोटका किया गया था और वो भी काला जादू। क्योंकि काला जादू ऐसा है कि अगर बाल किसी के हाथ में आ जाए या कोई किसी के शरीर का, किसी का अंग का कोई कपड़ा वगैरह आ जाए, तो उसके थ्रू काला जादू होता है। अब देखिए सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं, जिसको ये प्रूव किया जाता है कि उस औरत ने एक तरह से अगर आप कह लीजिए कि बदला लिया हो, तो भी ये सही है। क्योंकि उस औरत को इतना ज़लील किया था इसने, जब आपको याद हो कि वहाँ नंगा खड़ा हो गया था ये और उस औरत की चीख निकल गई थी, वो औरत एकदम से गिर गई थी बेहोश होके, तभी उसने इसको बाल पकड़े थे और इसके बाल लिए थे और उसने वहाँ प्रण किया था कि मैं तुझे नंगा घुमाऊँगी पूरे शहर में और खूब अच्छी तरह नंगा करके रहूँगी तुम्हें। तुम्हें शौक है बहुत ज़्यादा नंगा होने का ना, लो मैं करती हूँ। लेकिन ये चीज़ें आज तक नहीं पता कर पाए या नहीं पता चली कि वो औरत गई तो गई कहाँ और कहाँ से उसने किया। इधर घर वाली जो थी, कुछ दिन और मेहमान रही, उसके बाद उस घरवाली का स्वर्गवास हो गया। लेकिन घरवाली का स्वर्गवास होने का ये मतलब था कि इसके हाथ में पैसे तो बिल्कुल अब नहीं थे क्योंकि 5 मंजिला जो इसने मकान बनाया हुआ था किराए पे देने के लिए, वो धीरे-धीरे सारे खाली हो गए और 2-4 क्लाइंट ही रह गए, जिससे कि आना-जाना है इसकी ज़िंदगी में रह गया था। यानी कुछ पैसे आते थे जिससे रोज़ी-रोटी चलती थी, खाना-पीना चलता था, बाकी दारू-वारू चलता था और इसके पास कोई अनर्गल काम करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इस बुढ़े आदमी को जो 65 साल, 70 साल के ऊपर था, इसको इश्कबाज़ी का शौक इतना लगा हुआ था कि ये अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ पाया था। और जिसका विनाशकारीण विपरीत बुद्धि होती है, वही इस तरह के काम करता है और इस तरह की अनर्गल चीज़ें करता है, उसको कुछ होश नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, बहू है, बेटी है किसी की, लड़की है या क्या है, कुछ उसको समझ नहीं रहता था क्योंकि उसको होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कराया हुआ था और काला जादू इतना हावी हो गया था और काले जादू के बारे में ये कहा गया है, ये सुना जाता है
कि काला जादू कराने वाला अगर अच्छी तरह से काला जादू जानता है, तो काला जादू एक तरह से जानलेवा भी हो सकता है। ये जान भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो थ्योरी होती है काले जादू में, वो बहुत चीप थ्योरी है और इंसान को तड़पा-तड़पा के मार। अब ये जो थे, ये इसी तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। यानी इसकी वाइफ़ की तो डेथ हो चुकी थी। जो आता था पैसा उससे करते थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो थी तबाह हो चुकी थी। उधर नीश वग़ैरह क्यों खाली करते अपना मकान, वो तो वहीं रह रहे थे। लेकिन जब अविनाश ने ये सारी चीज़ें देखी, तो उसको ये लगा कि ये भी ऐसा भी होता है। यानी कि काला जादू भी किसी पे कराया जा सकता है। उसके दिमाग में एक चीज़ें घूमने लगी कि अगर किसी को बर्बाद करना है, तो हम काला जादू सीख के बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या है, किसी भी चीज़ का अगर आप अ, अपने जीवन में उतारते हैं, उसके 2 पहलू, एक तो पॉज़िटिव एनर्जी, दूसरा नेगेटिव एनर्जी। और अगर आप पॉज़िटिव एनर्जी के साथ थॉट करते हैं, तो आपको हर चीज़ पॉज़िटिव नज़र आएगी और अगर आप किसी नेगेटिव थ्योरी के साथ जाएँगे, तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। यहाँ अविनाश के दिमाग के सिर में हर नेगेटिव चीज़ें जा रही थी। उसको रोकने के लिए उसने उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने ये सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली को चेंज करके हवा और पानी चेंज करके और चलते हैं। ऐसा करना ही अविनाश के लिए सही था। उसने वो डिसीज़न उसके माता-पिता ने बहुत सही लिया, वो वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद आज भी उस लैंडलॉर्ड का ये हाल है कि दारू पीता है और दारू के नशे में टुन रहता है और अपने मकान में पड़ा रहता है। उसको ये होश नहीं है कि कौन किराएदार है, कौन किराएदार नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि उसको एक नशा था, मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। लेकिन ये उसका शौक जो था, ये शौक जो है उसको ले डूबा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ये स्टोरी सुनी, ये स्टोरी इतनी थी। अब आप देखें, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी के यहाँ, मतलब आप शहर छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं और किराए का मकान लेते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मकान मालिक आपका कैसा है। यानी मकान मालिक की निगाह आपके ऊपर कैसी है। स्पेशली 18 साल की ऊपर की लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ कि आप जाएँ बाहर, बिल्कुल जाएँ, क्योंकि हर आदमी बाहर जाके पैसा कमाना चाहता है। लेकिन जो भी मकान आप लें, उसमें ये चीज़ें बड़े ध्यान से देखें कि मकान मालिक कैसा है, उस मकान जिसमें मैं रहने जा रही हूँ, उसके आस-पड़ोसी कैसे हैं और उस मकान में कोई शैतानी शक्ति तो नहीं है या नहीं रहती है। लोगों से कन्फर्म करें, उसके बाद तो बिल्कुल आप अपना ख़्याल रखें। इसी के साथ स्टोरी का एंड है। जय हिंद, जय भारत।